नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्या इस बार नीट यूजी का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होगा? क्या इस बार नीट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा? क्या इस बार नीट के एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट लिमिट आने वाली है? जी हां, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि पिछले 2 दिन से न्यूज के अंदर, ऑनलाइन न्यूज हो चाहे आपका सोशल मीडिया हो, उस पर लगातार चल रही है। उसका रीजन ये है कि 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज प्रकाशित हुई थी कि केंद्र सरकार ने वो एनटीए ने जो कमेटी बनाई थी उनकी जो सिफारिशें थी जिनमें उन्होंने 6 बदलावों के लिए बोला था, उनको स्वीकार कर लिया गया है। अब वो कौन कौन से सिफारिशें थी जिनको कि उन्होंने मान लिया है और कौन कौन सी सिफारिशें थी जिनको उन्होंने नहीं माना है, इसके बारे में अभी कहीं भी कुछ भी डिटेल में नहीं लिखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात यही करेंगे कि कौन कौन सी सिफारिशें नीट 2025 में लागू हो सकती है और कौन सी सिफारिशें आपको आगे आने वाले सालों में दिखाई दे सकती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने लगभग 2 महीने पहले आपको वीडियो के माध्यम से ये बता दिया था कि नीट का जो एग्जाम है उसमें 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई का बटन है उसमें मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कौन कौन से 6 बदलाव हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और यहां पर केंद्र सरकार ने कौन कौन सी सिफारिशें मानी है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आपको हो सकता है नीट 2025 के अंदर ही दिखाई दे जाए, वो है नीट यूजी एक हाइब्रिड मॉडल से होगा। हाइब्रिड मॉडल का जो मतलब ये होगा कि जहां तक पॉसिबल होगा, जितने सेंटर पर पॉसिबल होगा, ये एग्जाम ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। जी हां, ये 2025 में हो सकता है पॉसिबल हो, इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन 26 में तो ये आपको देखने को ही मिल सकता है। उसके अंदर जहां ऑनलाइन एग्जाम होगा जिन सेंटरों पे, वो पॉसिबल हो जाएगा। अगर कुछ सेंटर ऐसे होंगे जहां पर ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं होगा तो वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन दिया जाएगा और आपको उसके जो आंसर है वो आपको एमआर शीट में फिल करके सबमिट करने हैं। तो ये हाइब्रिड मॉडल है जिसको कि केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, क्योंकि पूरा एग्जाम फिलहाल ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। लगभग 25 लाख बच्चे इसमें नीट के एग्जाम, यूजी के एग्जाम में शामिल होते हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव वो तो 2025 में मेरे को जहां तक लग रहा है 100% होने ही वाला है, वो है नीट यूजी 2025 का जो एग्जाम होगा वो 2 पारियों में होगा। जैसे कि आपका जेई का एग्जाम होता है उसी तरह सुबह और शाम 2 पारियों में संभव हो सकता है और उसकी संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जो कमेटी थी उसने ये सिफारिश करी थी कि आप जो एग्जाम है वो 2 पारियों में करवाएं। 2 पारियों में करवाने का जो फायदा होगा वो उन्होंने बताया था कि आपको प्राइवेट सेंटरों की तरफ जाना नहीं पड़ेगा और आपके पास जो सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, उनके अंदर ही एग्जाम 2 पारियों में कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि जो चीटिंग की संभावनाएं हैं वो प्राइवेट सेंटरों पर ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो नीट 2025 का जो एग्जाम होगा वो 2 पारियों में होना लगभग संभव होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ऑनलाइन इस साल ना हो, लेकिन आपको 2 पारियों में जरूर देखने को मिल सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है और बच्चों में उसको लेकर काफी ज्यादा डर भी है कि क्या नीट 2025 में ही आपकी अटेम्प्ट जो लिमिट है वो लागू होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए अभी तक एनटीए ने कोई भी नियम या कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है।
कि ये एग्जाम कितने लिमिट वाला बच्चा दे सकता है। सिफारिश जो हुई थी कमेटी के द्वारा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप नीट का जो एग्जाम है उसके ऊपर एक कैपिंग कर दे। कैपिंग का मतलब होगा कि अटेम्प्ट की लिमिट फिक्स कर दें, 4 से लेकर 6 अटेम्प्ट की लिमिट आप फिक्स कर दें, क्योंकि जेई के अंदर ये अभी केवल 2 ही साल तक वैलिड है, मतलब 2 बार आप जेई का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो यहां पर भी नीट के एग्जाम में भी उन्होंने कैपिंग के लिए बोला था कि या तो आप 4 अटेम्प्ट कर दे, 5 अटेम्प्ट कर दे, हद से हद 6 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हट चुकी है और उसको बदल पाना फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप कैपिंग कर दें और कैपिंग के अंदर आप जो अटेम्प्ट लिमिट होगी नीट की वो लागू कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट की जो लिमिट है ये वाला नियम 2025 में फिलहाल हमें लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे क्या होगा वो आगे आने वाले 1 से 2 महीने में जब आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसमें पूरा विस्तार में पता चल जाएगा कि क्या क्या नए नियम यहां लागू हो रहे हैं नीट 2025 के अंदर। तो अटेम्प्ट लिमिट फिलहाल हमें लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ ऐसी न्यूज आएगी तो मैं आपको जल्दी से जल्दी सूचित भी कर दूंगा। है जिनकी सिफारिशें एनटीए के द्वारा की गई थी और वो थी कि आप एनटीए में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं जिससे कि स्टाफ की जो कमी है वो पूरी हो सके, और उसके अलावा आप जो जितने भी सेंटर है वो सरकारी कॉलेज या स्कूलों में रखें जिससे कि यहां पर चीटिंग की संभावनाएं थोड़ी कम आ जाए। तो इन पे भी विचार चल रहा है। हो सकता है ये सिफारिशें तो जल्दी से जल्दी लागू हो भी सकती है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या और जो सेंटर है जो सरकारी भवनों में हो जैसे स्कूल कॉलेजों में हो तो वो पॉसिबल होता हुआ दिखाई आपको इस साल नहीं तो 2026 में पूरा श्योर नजर आ जाएगा। तो जो न्यूज थी उसका एक ही सार मेरे को फिलहाल नजर आ रहा है कि 2025 के अंदर आपको एक हाइब्रिड मॉडल दिखाई दे सकता है जहां पर एग्जाम आपका 2 शिफ्ट के अंदर हो सकता है। यह सबसे बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं जो कि 2025 में आपको दिखाई देगी कि नीट यूजी का एग्जाम आपको सुबह और शाम 2 शिफ्टों के अंदर हो सकता है। और दूसरा आपका हाइब्रिड मॉडल पर भी हो सकता है कि जहां आपको ऑनलाइन सुविधा हो वहां पर ऑनलाइन एग्जाम लग जाएगा, और जहां पर सुविधाएं नहीं है वहां पर आपको ऑनलाइन ना होकर ये जो एग्जाम है वो आपका हाइब्रिड मॉडल पर, मतलब आपको ओएमआर सीट पर आपके आंसर फिल करके आपसे ले लिए जाएंगे। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो कि 2025 में हमें लागू होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अटेम्प्ट लिमिट हमें फिलहाल लागू होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एज लिमिट के लिए मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो कि 2-3 साल पहले आया था, उसके अंदर एज लिमिट हटा दी गई है। और ये किस लिए हटाई गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक्स सर्विसमैन एक कर्मचारी था जो कि सेना से रिटायर्ड होके आया था और उसने बोला था कि मेरी सेवाएं अब पूरी हुई है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूं, कुछ अदर कोर्सेज करना चाहता हूं और मैं नीट का एग्जाम फाइट करके डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो मेरे से ये मेरा जो मूल अधिकार है वो आप एज लिमिट के द्वारा कैसे छीन सकते हैं, क्योंकि मैंने लगभग 17 साल देश की सेवा की है और आगे भी मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहता हूं। तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो एज लिमिट थी वो हटा दी थी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में जो कैंडिडेट है उनकी संख्या बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही एज लिमिट को हटाना है, क्योंकि नीट के अंदर अटेम्प्ट लिमिट तो पहले से ही कई सालों से ही हटाई जा चुकी थी। तो एज लिमिट पहले 25 साल एज लिमिट थी, तो 25 साल के बाद बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते थे। अटेम्प्ट लिमिट तो नहीं थी लेकिन एज लिमिट के कारण वो एग्जाम नहीं दे पाते थे। तो काफी ऐसे बच्चे थे जो कि फिर अदर कोर्सों की तरफ चले गए थे, लेकिन जैसे ही एज लिमिट हटी उन्होंने वापस से भी उत्साह हुआ कि मैं वापस नीट का एग्जाम दूंगा
और आपको कई इंटरव्यू में बच्चे बोलते भी हैं कि मेरा 10वां अटेम्प्ट था, मेरा 8वां अटेम्प्ट था, मेरा 7वां अटेम्प्ट था। ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि एज लिमिट हटा दी गई है और बच्चों की भी संख्या इसीलिए से बढ़ी है कि एज लिमिट हटा दी गई है, वरना तो बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते। तो इस पर कैपिंग करके अब वहां पर अटेम्प्ट लिमिट होने वाली है, जिसके द्वारा ये बच्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट लिमिट होगी तो आपको 4 से 6 अटेम्प्ट तक का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो ऑटोमेटिक ही आप नीट के एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और हो सकता है आपको जो अभी 25 लाख बच्चे भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैपिंग का नियम आने के बाद आपको ये संख्या 10 लाख से भी कम नजर आएगी। तो ये वीडियो में इतना ही। होप मैंने आपको अच्छे से पूरा जो ये न्यूज़ थी उसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे को जितना जल्दी होगा पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नीट पर ऑथेंटिक आपको पूरी जानकारी देने का एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूं, सक्सेसफुली चला रहा हूं। और आपकी जो काउंसलिंग की जितनी भी प्रक्रिया है वो मैं पूरी कंप्लीट करवाता हूं और आपको वीडियो के माध्यम से गाइड भी करता हूं। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। ये पूरा पारदर्शी इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है। जो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है उसको भी हम बहुत ही सोच समझकर पूरा, जब तक हमें विश्वास नहीं होता है कि ये सही नहीं है तब तक हम आपको बताते नहीं हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप जैसे जो अभिभावक है, बच्चे हैं, उन तक पहुंच नहीं पाता है और उनको जो जानकारी, अच्छी जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, वो नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो और मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं 2025 में तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।